चलो अब एक स्टोरी हो जाए। एक गांव में, एक देश में, एक गांव में एक साधक, साधक यानी लाइफ का जो भी महत्व है उस पर पूरा फोकस करके जो साधना करता हुआ आदमी, वो नॉर्मल सभी के जैसा दिखता है, सभी के जैसा रहता है, वो जीता था। उसी गांव में एक नॉर्मल बंदा सेब का बिजनेस शुरू किया, नया नया पहला दिन है। उसका जो टोकरी है, बड़ा टोकरी में बहुत सारे फल उसके साथ में है। तो वो एक बड़ा रोड को पार करने के लिए वो रोड का एक किनारे वेट कर रहा था कि कोई मदद करे तो वो फास्ट में वो रोड को क्लियर करे, क्योंकि वो रोड पर व्हीकल्स बहुत आते जाते हैं। तो वो वेट करता रहा, कोई भी मदद के लिए नहीं आए। मतलब लोग आ रहे जा रहे, जिसका मूड में वो जा रहे, लेकिन इसके बारे में कोई सोच रहा नहीं। और ये किसी को पुकार रहा तो भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, ऐसा अनजान करके जा रहे। तो ये जो साधु महात्मा है, इसने देखा, उसको देख के बोला हाँ ठीक है मैं पार करा तुम, बोल के वो दोनों बड़ा टोकरी, पूरा सेबों से बड़ा बड़ा टोकरी को फास्ट फास्ट दोनों पकड़ के वो बड़ा रोड को पार कर लिए। पार करने के बाद ये बिजनेसमैन क्या किया, एक सेब को उसमें से निकाल कर वो महात्मा को दे दिया। लेकिन ये सेब वाला व्यापारी को पता नहीं है वो कौन है। तो वो सेब वो महात्मा मुस्कुराते हुए लिए, यानी हैप्पीनेस, वो तो हैप्पीनेस उनके चेहरे पे पहले से था, लेकिन ये सेब का व्यापारी को पता नहीं था, क्योंकि वो तो इस अपना परेशानी में था। तो ये सेब का व्यापारी को लगा ये मेरा सेब का देने से, डोनेट करने से वो खुश हो गया, ऐसा लगा था। तो साधु महात्मा मुस्कुराते हुए लिए खुशी से और खाते हुए उनका जो भी स्टाइल है, एंजॉय मूड है, उसी में चले गए। फिर दूसरा दिन सेम स्टोरी रिपीट हुई। बहुत सारे लोगों का उसने वेट किया, बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट किया, कोई भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर सेम उसी टाइम पर ये महात्मा फिर से आए, इनको देखे, इनको तो पता है पहले से कि रोड को पार कराना है। तो फिर मदद के लिए रेडी हो गए। वो सेब का व्यापारी भी खुश हो गया। तो दोनों पकड़ के पार हो गए, रोड को पार करे। फिर कल के जैसा ही आज भी एक सेब वो सेब का व्यापारी ने दे दिया है। साधु महात्मा अपना नेचुरल स्माइल, खुशी का चेहरे से वो सेब को लिए और खाते हुए चले गए। ऐसा 3-4 दिन होने के बाद क्या हो गया, सेब का व्यापारी को ये बहुत टफ लग रहा था ये रोड पार करना। और साधु महात्मा जब तक नहीं आते वो पार नहीं कर पा रहा था। तो इस आज क्या किया उसने, मतलब उस दिन क्या किया, साधु महात्मा आते ही बोले मैं यहाँ पर डेली आकर करीब 1.5 घंटा वेट करने के बाद आप आते हैं, यहाँ पर कोई मेरा मदद नहीं करते हैं, आप मेरे मदद करते हैं। अगर आप 1.5 घंटे पहले मेरे लिए आते हैं तो मैं 1.5 घंटे का मेरा टाइम बच जाएगा। मैं आपको 5 सेब दूंगा। मतलब डेली तो एक देता था ना, तो महात्मा को बोले 5 सेब देता हूँ बोले। तो फिर अभी सिचुएशन ऐसा है, साधु महात्मा क्या करते, वो टास्क को एक्सेप्ट करते, क्योंकि इसको पता नहीं है कि वो क्या है। तो अब साधु महात्मा के पास ऑप्शन क्या है, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फाइनल हो गया कि 5 सेब के लिए इसने 1.5 घंटा पहले आ गया, मेरे वास्ते रुका है। मतलब वो फिर उसी मूड में ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन साधु महात्मा को ये ठीक नहीं लगता कि जो एस्टिमेशन इसने लगाया वो गलत है। चलो 1.5 घंटा पहले का कोई रिक्वेस्ट करता था नॉर्मली तो वो बात अलग थी, शायद वो थोड़ा पहले आने की कोशिश करते थे, लेकिन उसके लिए एक प्राइस निकाल के रखे, ये 5 सेब देता हूँ। तो साधु महात्मा बोले नहीं नहीं, आप 5 सेब किसी और को देना, किसी और से कांटेक्ट कर लेना, मैं नहीं करूँगा। तो बोले ठीक है अभी तो करो। साधु महात्मा बोले नहीं नहीं, अभी मैं करूँगा तो वो फिर एक सेब के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ ऐसा आपके मन में रहेगा। सेब की कोई ज़रूरत नहीं है, सेब आपके पास रखिए, आप अपना कोशिश चालू रखिए, आप अपने ज़िंदगी जिए, मैं अपने रास्ते पे मैं मस्त हूँ, ऐसा बोले थे। तो ऐसा
होता है कभी कभी। और साधु महात्मा बिना सेब के भी बहुत खुश है।